कई सदियों पहले रेगिस्तानी इलाकों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूराबाद। यह गांव अपनी सादगी, मिट्टी की खुशबू और वहां रहने वाले अजीबोगरीब मगर अक्लमंद लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसी गांव में रहते थे हाजी करीम बख्श। लोग उन्हें इज्जत से हाजी साहब कहकर बुलाते थे। वह बहुत हंसमुख, ज़हीन और मुश्किल हालात से मुस्कुराते हुए निकल जाने वाले इंसान थे। हाजी करीम बख्श की जिंदगी वैसे तो बेहद सादा थी, मगर उनके घर का माहौल हमेशा किसी न किसी नए तमाशे से भरा रहता था। वजह यह थी कि उन्होंने 2 शादियां कर रखी थीं। उनकी बड़ी बीवी सकीना बेहद समझदार, सलीकेदार और घर संभालने में माहिर थी, जबकि छोटी बीवी रुखसार जवान, नटखट और थोड़ी जिद्दी मिजाज की थी। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, हाजी साहब, एक बीवी को संभालना मुश्किल होता है, आपने 2-2 कैसे संभाल रखी हैं? हाजी साहब बस दाढ़ी सहलाकर मुस्कुरा देते और कहते, भाई, जिंदगी भी बैलगाड़ी की तरह होती है। अगर दोनों पहिए बराबर चलें तो सफर आसान हो जाता है। मगर सच्चाई यह थी कि घर के अंदर दोनों बीवियों के बीच हमेशा एक अनदेखी जंग चलती रहती थी। दोनों ये जानना चाहती थीं कि हाजी साहब आखिर किसे ज्यादा चाहते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जब तेज धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी, हाजी करीम बख्श चारपाई पर बैठे ठंडी लस्सी पी रहे थे। तभी सकीना और रुखसार दोनों आकर उनके सामने बैठ गईं। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अचानक रुखसार ने चुप्पी तोड़ी। हाजी साहब, आज सच सच बता दीजिए, हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हाजी साहब के हाथ रुक गए। उन्होंने लस्सी का गिलास नीचे रखा और मन ही मन सोचा, अगर एक का नाम लिया तो दूसरी घर सिर पर उठा लेगी। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मेरी प्यारी बीवियों, तुम दोनों तो मेरी आंखों की रोशनी हो। कोई इंसान अपनी दाईं आंख को बाईं आंख से ज्यादा कैसे चाह सकता है? मगर सकीना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने फौरन अगला सवाल दाग दिया, अच्छा, अगर हम दोनों किसी नाव में बैठे हों और नाव नदी के बीच डूबने लगे और आपके पास सिर्फ एक को बचाने का मौका हो, तो आप किसे बचाओगे? यह सुनते ही हाजी साहब के माथे पर पसीना आ गया। अब मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अक्ल का इम्तिहान बन चुका था। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बड़ी नरमी से सकीना की तरफ देखकर बोले, सकीना, तुम्हें याद है ना, बचपन में तुम्हारे वालिद तुम्हें नदी पर तैरना सिखाया करते थे? सकीना हैरान होकर बोली, हाँ, मगर इसका हमारे सवाल से क्या ताल्लुक? हाजी साहब ने मासूमियत से रुखसार की तरफ इशारा किया और बोले, बस यही तो जवाब है। तुम्हें तो तैरना आता है, तुम आराम से किनारे तक पहुंच जाओगी, मगर बेचारी रुखसार को तैरना नहीं आता, इसलिए पहले उसे बचाना पड़ेगा। रुखसार खुशी से मुस्कुरा उठी, जबकि सकीना के चेहरे पर भी हल्की सी तसल्ली आ गई कि हाजी साहब ने उसकी काबिलियत पर भरोसा किया है। हाजी करीम बख्श ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आज का तूफान टल गया, मगर वह जानते थे कि यह सुकून ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं। अगली सुबह हाजी साहब गांव के बाजार गए। वहां एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी चीजें बेच रहा था। हाजी साहब ने उसकी दुकान से 2 बिल्कुल एक जैसी हरे रंग की कांच की अंगूठियां खरीदी। दोनों अंगूठियां इतनी मिलती जुलती थीं कि कोई फर्क पहचान ही नहीं सकता था। शाम को घर लौटकर हाजी साहब ने पहले सकीना को अकेले में बुलाया। उन्होंने जेब से अंगूठी निकालकर धीरे से उसके हाथ में रखी और फुसफुसाकर बोले, सकीना, यह मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसे संभाल कर रखना, मगर खबरदार, रुखसार को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब भी मैं कहूं कि मेरी सबसे प्यारी बीवी कौन है, तो समझ जाना कि इशारा तुम्हारी तरफ है। सकीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अंगूठी अपने दुपट्टे में छुपा ली। थोड़ी देर बाद हाजी साहब ने रुखसार को बुलाया और बिल्कुल वही बात उससे भी कही। रुखसार तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसे यकीन हो गया कि हाजी साहब असल में उसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगले दिन नाश्ते के वक्त दोनों बीवियां एक दूसरे को फख्र से देख रही थीं। दोनों को लगता था कि जीत उसी की हुई है। तभी रुखसार मुस्कुराकर बोली, हाजी साहब, अब तो बता दीजिए आपकी सबसे प्यारी कौन है? हाजी करीम बख्श ने आराम से चाय की चुस्की ली और बोले, मेरी सबसे प्यारी वही है जिसके पास मेरी दी हुई हरे रंग की अंगूठी मौजूद है। दोनों बीवियां अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगीं।
दोनों को लगा कि हाजी साहब सिर्फ उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसी गलतफहमी ने कुछ दिनों के लिए घर में अजीब सा सुकून पैदा कर दिया। मगर नूराबाद गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे दूसरों का सुकून बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था फजलू। वह हर वक्त लोगों के घरों की बातें निकालने और फसाद करवाने में लगा रहता था। जब उसने देखा कि हाजी साहब के घर से अब झगड़ों की आवाजें नहीं आती, तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक शाम वह बाजार में हाजी करीम बख्श के पास पहुंचा और हंसते हुए बोला, हाजी साहब, लगता है आपने घर में कोई जादू कर दिया है। अब तो आपकी बीवियां लड़ती भी नहीं। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, फजलू भाई, जहां यकीन हो वहां लड़ाई खुद खत्म हो जाती है। फजलू को यह बात समझ नहीं आई। उसने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगा कर रहेगा। फजलू सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर हाजी करीम बख्श ने ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे उनके घर का झगड़ा अचानक खत्म हो गया। उसे दूसरों के घरों की शांति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी आदत थी कि जहां सुकून देखता वहीं फसाद का बीज बो देता। अगले दिन सुबह सुबह जब हाजी करीम बख्श किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे, फजलू धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ा। उस वक्त सकीना और रुखसार आंगन में बैठी गेहूं साफ कर रही थीं। दोनों खामोश थीं, मगर उनके चेहरों पर अजीब सी तसल्ली नजर आ रही थी। फजलू ने दीवार के पास खड़े होकर आवाज लगाई, सलाम भाभियों। दोनों ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। फजलू चालाकी से मुस्कुराया और बोला, हाजी साहब तो बड़े उस्ताद निकले, पूरे गांव में उनकी अक्लमंदी के चर्चे हो रहे हैं। सकीना ने पूछा, क्यों, अब क्या किया उन्होंने? फजलू ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, मैंने कल बाजार में उन्हें अपने दोस्त से कहते सुना कि उन्होंने दोनों बीवियों को एक जैसा तोहफा देकर खुश कर रखा है। यह सुनते ही दोनों औरतें चौकन्नी हो गईं। रुखसार ने तुरंत कहा, झूठ, हाजी साहब ने मुझे जो दिया है वो सिर्फ मेरे लिए है। सकीना भी पीछे नहीं रही, नहीं, असली निशानी तो मेरे पास है। फजलू ने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अगर ऐसा है तो मुझे क्या, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो सुना। इतना कहकर वह वहां से चला गया, मगर जाते जाते दोनों के दिलों में शक का बीज बो चुका था। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर अचानक रुखसार ने अपनी हरे रंग की अंगूठी निकाल ली। सकीना की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसने फौरन अपनी अंगूठी निकाली। दोनों कुछ पल तक उन्हें देखती रह गईं। दोनों अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी थीं। अब उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा था। रुखसार गुस्से से बोली, तो मतलब हाजी साहब ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया? सकीना ने दांत भींचते हुए कहा, उन्होंने हमसे झूठ बोला। शाम तक दोनों का गुस्सा बढ़ता गया। जब हाजी करीम बख्श घर लौटे तो उन्होंने देखा कि न दस्तरख्वान बिछा है और न ही कोई उनसे बात कर रहा है। दोनों बीवियां हाथ में वही अंगूठियां लिए उनका इंतजार कर रही थीं। सकीना ने गुस्से में कहा, हाजी साहब, ये क्या मजाक है? रुखसार की आंखों में आंसू थे। आपने हम दोनों को एक जैसी अंगूठियां देकर कहा कि यह सिर्फ हमारे लिए है। हाजी करीम बख्श ने बड़ी तसल्ली से अपनी पगड़ी उतारी, चारपाई पर बैठे और बोले, तो इसमें झूठ कहां हुआ? दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम दोनों से यही कहा था ना कि मेरी पसंदीदा वही है जिसके पास यह हरी अंगूठी होगी, और देखो तुम दोनों के पास है। दोनों चुप हो गईं। हाजी साहब आगे बोले, अगर मैं अलग अलग चीजें देता तो तुम दोनों उनकी तुलना करती। एक कहती मेरी ज्यादा कीमती है, दूसरी कहती मेरी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दिलों में बराबरी रखना चाहिए थी। सकीना और रुखसार का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा, मगर तभी बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। वो फजलू था। वह दरवाजे के पास खड़ा तमाशा देख रहा था। हाजी करीम बख्श सब समझ गए कि यह आग उसी ने लगाई है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराए। उस रात हाजी साहब देर तक जागते रहे। वह जानते थे कि फजलू जैसे लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब फजलू को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगली सुबह हाजी करीम बख्श अपने पुराने संदूक के पास गए और उसमें से एक पुरानी पीतल की अंगूठी निकाली। अंगूठी पर मिट्टी जमी हुई थी और वह देखने में बिल्कुल बेकार लग रही थी। उन्होंने उसे थोड़ा साफ किया और कपड़े में लपेटकर गांव की चौपाल की तरफ निकल पड़े। चौपाल में हमेशा की तरह फजलू बैठा लोगों की बातें बना रहा था। हाजी साहब को देखकर वह हंसते हुए बोला, क्यों हाजी साहब, आज कौन सा नया खेल खेलने आए हैं? मगर इस बार हाजी साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कपड़ा खोला
और वह पुरानी अंगूठी धूप में चमकाई जैसे उसमें कोई बड़ा राज छुपा हो। फजलू की नजर तुरंत उस अंगूठी पर टिक गई। वह पास आकर बोला, यह क्या चीज है? हाजी करीम बख्श ने रहस्यमयी आवाज में कहा, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं, यह एक पुरानी रूहानी निशानी है। कहते हैं इसे पहनने वाला लोगों के दिलों के राज जान सकता है। फजलू की आंखें लालच से चमक उठीं। उसे हमेशा दूसरों के राज जानने का शौक था। वह फौरन बोला, हाजी साहब, यह अंगूठी मुझे दे दीजिए। हाजी साहब ने सिर हिलाया, नहीं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। मगर फजलू जिद पर उतर आया। आखिर काफी देर बाद सौदा तय हुआ। फजलू ने अपना तगड़ा बैल हाजी साहब को देने का वादा किया और बदले में वह पुरानी अंगूठी ले ली। मगर जाते जाते हाजी साहब ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, याद रखना, इस अंगूठी का असर तभी होगा जब तुम पूरे गांव के सामने खड़े होकर 100 बार यह कहोगे, मैं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूं, मुझे सारे राज्य दिखाई दें। अगर एक बार भी रुके तो जादू खत्म हो जाएगा। फजलू लालच में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि बस अब पूरे गांव के सारे राज उसके हाथ में आने वाले हैं। अगले दिन सुबह से ही नूराबाद गांव में अजीब सी हलचल थी। चौपाल के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर फजलू आज ऐसा क्या करने वाला है। बीच चौक में फजलू हाथ में वही पुरानी पीतल की अंगूठी पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और घमंड साफ नजर आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज के बाद गांव का हर राज उसके हाथ में होगा। हाजी करीम बख्श थोड़ी दूरी पर अपने गधे के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। फजलू ने गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, मैं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूं, मुझे सारे राज दिखाई दें। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। फजलू बार बार वही जुमला दोहराता गया, 10 बार, 20 बार, 50 बार। धीरे धीरे गांव वालों की हंसी छूटने लगी। कुछ बच्चे तो ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर फजलू अपनी बेइज्जती भूल चुका था। उसे बस उस अंगूठी का लालच था। जब उसने 100वीं बार वह जुमला पूरा किया तो उसने फौरन आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद तेजी से खोली। मगर सामने कुछ भी नहीं था। ना कोई खजाना, ना कोई राज, ना कोई जादू। सिर्फ पूरा गांव था जो उस पर हंस रहा था। फजलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, हाजी करीम बख्श, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। पूरा गांव खामोश हो गया। हाजी साहब आराम से आगे बढ़े और बोले, नहीं फजलू, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम्हारा लालच तुम्हें यहां तक लाया है। फजलू दांत पीसते हुए बोला, इस अंगूठी में कोई ताकत नहीं। हाजी साहब मुस्कुराए, ताकत है, मगर वह तुम्हें दिखाई नहीं दी। फजलू हैरानी से उन्हें देखने लगा। हाजी करीम बख्श ने गांव वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह अंगूठी इंसान को उसका असली चेहरा दिखाती है। आज पूरे गांव ने देख लिया कि तुम दूसरों के राज जानने के लालच में खुद तमाशा बन गए। लोगों के बीच जोरदार कहकहा गूंज उठा। फजलू शर्म से जमीन में गड़ गया। जिस इंसान को दूसरों को नीचा दिखाने का शौक था, आज वही पूरे गांव में मजाक बन चुका था। उस दिन के बाद फजलू ने लोगों के घरों में फसाद फैलाना छोड़ दिया। मगर हाजी करीम बख्श को अब एक और बात की फिक्र थी। हालांकि सकीना और रुखसार पहले जैसी लड़ाई नहीं करती थीं, मगर उनके बीच अभी भी दूरी मौजूद थी। दोनों जरूरत की बातें तो कर लेती थीं, मगर दिल से एक दूसरे को अपनाया नहीं था। हाजी साहब जानते थे कि सिर्फ झगड़ा खत्म होना काफी नहीं, घर में मोहब्बत भी जरूरी होती है। उन्होंने एक नई तरकीब सोच ली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हाजी करीम बख्श अपने बिस्तर से नहीं उठे। जब सकीना नाश्ता लेकर कमरे में आई तो घबरा गई। हाजी साहब कंबल ओढ़े पड़े थे और उनका चेहरा पीला लग रहा था। असल में उन्होंने चेहरे पर थोड़ा हल्दी का लेप लगाया हुआ था ताकि बीमार नजर आए। उन्होंने कमजोर आवाज में कराहते हुए कहा, हाय मेरी कमर, लगता है अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। सकीना डर गई। उसने फौरन रुखसार को आवाज दी। रुखसार दौड़ती हुई आई और हाजी साहब की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों उनके पास बैठ गईं। एक पैर दबाने लगी तो दूसरी पंखा झलने लगी। हाजी साहब ने धीरे से आंखें खोली और बोले, मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज में है। दोनों एक साथ बोली, क्या? हाजी साहब ने लंबी सांस लेकर कहा, कल रात मैंने ख्वाब देखा। अगर तुम दोनों मिलकर बिना झगड़े एक ही बर्तन में खीर बनाओगी तभी मेरी बीमारी दूर होगी। मगर याद रखना, अगर दिल में जरा सा भी बैर हुआ
तो दवा असर नहीं करेगी। दोनों बीवियां फौरन रसोई की तरफ भागी। शुरुआत में दोनों खामोश थीं, मगर काम करते करते बात शुरू हो गई। सकीना ने कहा, रुखसार जरा दूध संभालना वरना उबल जाएगा। रुखसार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप चावल धो लीजिए, मैं मेवे काट देती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। सकीना ने बताया कि हाजी साहब को ज्यादा मीठी खीर पसंद नहीं। रुखसार ने कहा कि उन्हें इलायची की खुशबू बहुत पसंद है। खीर बनाते बनाते दोनों हंसने भी लगी। कई दिनों बाद घर में पहली बार रौनक महसूस हो रही थी। जब खीर तैयार हुई तो दोनों उसे प्यार से लेकर हाजी साहब के कमरे में पहुंची। हाजी करीम बख्श ने खीर का पहला निवाला मुंह में रखा और अचानक सीधा उठकर बैठ गए। फिर जोर से बोले, सुभान अल्लाह, लगता है मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। सकीना और रुखसार हैरान रह गईं। फिर दोनों समझ गईं कि यह सब हाजी साहब की तरकीब थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। हाजी करीम बख्श मुस्कुराए और बोले, बीमारी मुझे नहीं थी, बीमारी तुम्हारे रिश्ते को थी और उसकी दवा सिर्फ मोहब्बत और साथ थी। उस दिन पहली बार उस घर में दिल से हंसी गूंजी। सकीना और रुखसार ने महसूस किया कि एक दूसरे से मुकाबला करने में सिर्फ तकलीफ थी, मगर मिलकर रहने में सुकून था। हाजी करीम बख्श आंगन में बैठे अपने गधे को सहलाते हुए मुस्कुराए और बोले, चल मेरे दोस्त, आखिरकार इस घर में मोहब्बत की रोटी पकनी शुरू हो गई। और इस तरह हाजी करीम बख्श ने अपनी अक्लमंदी, सब्र और मजाकिया अंदाज से न सिर्फ अपने घर का सुकून बचाया, बल्कि पूरे गांव को यह सबक भी दिया कि रिश्ते मुकाबले से नहीं, भरोसे और मोहब्बत से चलते हैं, क्योंकि जहां जलन खत्म हो जाए वहीं से असली खुशी शुरू होती है।